आज हम आपको दो नई जानकारी बताने के लिए आए हैं। एक तो आजकल क्या है, साइबर ठगी चल रही है, साइबर क्राइम जिसको अपन बोलते हैं। ये पीछे जो आप बैनर देख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर संगिनी, ये प्रशिक्षण हम आप लोगों को बता के जा रहे हैं। आप लोगों को ये सीखना है। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, उसको भी आप ये बात कह सकते हो, क्योंकि देखो आए दिन आप लोगों को फ़ोन आता है कि भाई हम बैंक मैनेजर बात कर रहे हैं, हम आपकी केसीसी के लिए बैंक से आपने फ़ाइल भरी थी, आपके मोबाइल का जो एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको एक हम नंबर भेज रहे हैं वो बता दो। तो इससे क्या होता है, कई बार अनजान आदमी होते हैं, कई बार ये कहते हैं कि भाई आपके बच्चे की छात्रवृत्ति भेज रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको लॉटरी लग गई है ना, और आपके मोबाइल के ऊपर हमने एक सूचना भेजी है, उसमें आप अपनी जानकारी बता दो। वो आपका नाम पूछ लेते हैं, बैंक की जानकारी पूछ लेते हैं, और उसके बाद में एक नंबर आता है ओटीपी के रूप में, और वो भी पूछ लेते हैं। अगर आपने अपना वो ओटीपी बता दिया तो खाते में, जैसे अभी आपने देखा कि भाई इन्होंने फ़ोन से अपना किस्त का पैसा भरा, अगर वही ओटीपी अगर ये किसी दूसरे आदमी को फ़ोन पे पूछ रहा है और उसको बता देते, तो वो पैसा जहाँ ये भेज रहे हैं वहाँ नहीं जाता, कहाँ चला जाता, जिसने ओटीपी मांगा है उसके पास चला जाता। आजकल सबके पास इंटरनेट वाला फ़ोन हो गया। अब वो क्या करते हैं भाई, इंटरनेट वाले फ़ोन पे व्हाट्सअप भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, और एक ट्रू कॉलर और है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो होता है ना, वो ट्रू कॉलर से होता है। कई जो गांव के लोग होते हैं ना, वो अपना नाम भी लिख देते हैं, नंबर तो लिखा ही जाता है उसमें, उसके अलावा ईमेल एड्रेस भी लिख देते हैं। ये सारी जानकारी लिखने से नुकसान क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपका नंबर पता चल गया और वो ट्रू कॉलर पे देख लेता है भाई फलां महिला का नंबर है, क्योंकि अपन ने नाम भी लिख दिया, तो उसको नाम भी पता चल गया। जब वो फ़ोन करेगा तो बताएगा भाई फला आदमी बोल रहे हो, तो आप सोचोगे भाई जानकारी आदमी बोल रहा है, जब अपना नाम जानता है। उसने नाम कहाँ से देखा? ट्रू कॉलर से। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, अपना पूरा नाम ट्रू कॉलर पे मत लिखो। जैसे भाई किसी का नाम राजेश कुमार शेखावत है, तो राजेश लिख दे, क्योंकि कागज में तो राजेश कुमार शेखावत है, तो वो क्या है कि सामने वाला आपसे अंदाजा नहीं लगा सकता भाई राजेश तो राजेश ही हो सकते हैं, खूब होंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन। दूसरी बात, ट्रू कॉलर पे अपना ईमेल एड्रेस मत लिखो। और सबसे बड़ी बात कि आप जब ईमेल एड्रेस बनाओ तो अपना जो पासवर्ड है ना, वो मोबाइल नंबर मत बनाओ, क्योंकि ट्रू कॉलर पे नाम भी देख लिया पूरा, ट्रू कॉलर से आपको ईमेल एड्रेस भी पता चल गई, मोबाइल नंबर भी, तो क्या करते हैं आपकी ईमेल आईडी को, पासवर्ड को बदल के और खोल लेते हैं। व्हाट्सएप भेज देता है, तो हर व्हाट्सएप पे भेजी हुई सूचना को आप बिना पढ़े मत खोलो, क्योंकि कई गांवों में अपनी पढ़ी लिखी नहीं होती महिला, इंटरनेट वाला फोन हो जाता है साथ में, भाई घर वाले दे देते हैं कि ले भाई चल तू भी चला लिया कर। तो अब उसमें क्या है कि अपने को पता नहीं कि भाई वो सूचना किस नाम की आई है। हम क्या करते हैं, उस पे जो व्हाट्सएप पे लिंक आ गया उस पर क्लिक किया और हमने चलाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होता है कि आपके मोबाइल की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो साइबर अपराध करने वाले जो लोग होते हैं, जो साइबर क्राइम को करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपके मोबाइल की सारी जानकारी वो उनके पास चली जाती है। आपके फोन में फोटो है या फिर आपके मोबाइल में जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर की जानकारी सारी चली जाती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके जो जानकार लोग होते हैं ना, उनको मैसेज करते हैं आपके नाम से कि भाई फला आदमी जो है ना वो बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको पैसे की जरूरत है। ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए दो बात ध्यान रखनी है, कभी भी कोई बैंक का अधिकारी आप लोगों से मांगे कि भाई एटीएम का नंबर बता दो, तो आपको एटीएम का नंबर नहीं बताना, या फिर आपके फ़ोन के ऊपर जो ओटीपी आता है ना 4 अंकों का, वो भी नहीं बताना, क्योंकि उससे चक्कर से क्या होगा कि जो पैसा तुम्हारा खाते में है ना, वो पैसा उसके खाते में चला जाएगा। या फिर वो कहते हैं कि भाई आपके कोई लॉटरी लग गई, इस तरह के झूठे वादे आप लोगों के साथ करते हैं। आप लोगों को सावधान रहना है। इस तरह की कोई भी घटना या ऐसा कोई आदमी आपसे एटीएम का नंबर पूछे या आपके खाते के पिन नंबर पूछे बैंक के जो एटीएम के, तो वो आपको नहीं बताने हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी कोई लॉटरी का धासा दे, कोई इनाम का आपको झूठ बोल के कहे, तो आप लोगों को सतर्क रहना है। कभी भी आपके मोबाइल के ऊपर कोई ओटीपी आए, कोई बैंक का अधिकारी बन के पूछे या कोई भी अधिकारी बन के पूछे, तो आप लोगों को नहीं बताना, क्योंकि देखो गाँव में बहुत सारा पैसा लोगों का निकल रहा है। कई बेचारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, पेंशन का पैसा आता है। कई लोग क्या करते हैं कि उनको भी फोन करने लग गए कि भाई तुम्हारा जो पेंशन का पैसा है वो लोग रोक दिया गया, कि भाई तुम्हारा बैंक की खाते की डिटेल सही नहीं है, इसलिए तुम्हारी पेंशन नहीं आ रही। तो लोग क्या करते हैं कि साहब बताओ क्या करें, तो कहते हैं भाई तुम्हारे खाते की डिटेल बताओ, एटीएम नंबर बताओ, तो बेचारे बता देते हैं कि भाई कहीं पेंशन बंद ना हो जाए। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा कभी भी कोई भी बैंक का अधिकारी आपसे एटीएम का नंबर या आपके पासवर्ड वगैरह की जानकारी नहीं लेगा। अगर कोई तुम्हारे पास इस तरह का फ़ोन करे तो उसको एक ही बात कहो
कि भाई मैं मेरे बैंक में जाके अपडेट करा लूंगा, तुझे मेरे से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, हम बानसूर के नाथूसर गांव में हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसी कड़ी में आज हमें हमारे यहाँ समूह में पता चला कि कुछ महिलाओं को बैंक की तरफ से फ्रॉड कॉल आए और उन्हें बताया गया कि तुम्हारे खाते में इतने रुपए शेष बचे हुए हैं और आपकी किस्त जो है वो आपको समय से पहले जमा करानी है, वरना आपका जो समूह है उसकी किस्त का जो पेनल्टी या इस तरह की घटनाएं उनके पास फ्रॉड कॉल के रूप में रेगुलर आई। महिलाओं को जो जागरूकता कैंपेन आयोजित की गई उसके माध्यम से पता चला और वो जागरूक रही, उनकी सतर्कता की वजह से उनसे जो धोखा हुआ होना था वो बचा, यानी कि वो सतर्क थी तो उनके साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो पाया। इसलिए हम आपसे उन महिलाओं से इस वीडियो के माध्यम से बात करवा रहे हैं कि किस प्रकार उनसे बैंक का मैनेजर बनके एक बार महिला ने, एक बार पुरुष ने लगातार 2-3 बार कॉल किया और कैसे उन्होंने अपनी सतर्कता के साथ इस फ्रॉड होने से वो बच पाई। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता कंवर है, मैं नाथूसर गांव से बोल रही हूँ। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन पर कॉल आया ICICI बैंक से। तो उन्होंने बोला, एक बार तो लेडीज़ बोली कि नमस्कार, मैं आपसे ICICI बैंक से बात कर रही हूँ, आपका नाम सरिता कंवर है या ललिता कंवर? तो उन्होंने बोला जी हाँ, हमारा नाम ललिता कंवर ही है, बोलिए। उन्होंने बोला कि मैं आज राज समूह से बात कर रही हूँ ना, सदस्य से। तो हमने बोला कि यस। तो उन्होंने बोला कि जो आपने लोन लिया था ना बैंक के ICICI बैंक से, तो वो लोन 15 फरवरी से पहले जमा करवाना आपको। तो मैंने बोला क्यों, हम तो इस 29 तारीख को मीटिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अब जो लोन लिया था ना आपने वो 29 से पहले 15 फरवरी को करवाना है। तो मैंने बोला नहीं, हम 29 को करते हैं, 29 को ही करेंगे मीटिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपने जो बैंक से लोन लिया था ना, तो उन्होंने बताया कि 30,550 रुपये आपका लोन, और आप यदि लोन नहीं वापस जमा नहीं करवाओगे 15 फरवरी से पहले तो आपके पेनल्टी भी लग सकती है। हमने बोला क्यों लगेगी पेनल्टी, हमने 29 तारीख को मीटिंग की थी, हमेशा उसी टाइम करेंगे और 29 को ही करेंगे अभी भी। तो मैंने बोला कि हम सर से बात करके फिर आपको बताएंगे। फिर दोबारा जेंट्स बात करे तो उन्होंने बोला कि आप जो लोन से बैंक से ICICI बैंक से लोन लिया था, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ ICICI बैंक से। हमने बोला जी बोलिए। तो उन्होंने बोला जो आपने लोन लिया था ना वो 15 फरवरी से पहले आपको जमा करवाना है। हमने बोला क्यों, कि वो उन्होंने बोला कि आप नहीं करवाओगे, यदि आप नहीं करवाएंगे तो आपके पेनल्टी भी लग सकती है। हमने बोला क्यों पेनल्टी क्यों लगेगी, हम जब 29 तारीख को मीटिंग करते तो उसी टाइम मीटिंग करेंगे। उन्होंने बोला नहीं, 15 फरवरी से पहले आपको जमा करवाना, यदि नहीं करवाया तो आपसे जो बैंक से लोन लिया था ना वहाँ पेनल्टी लग सकती है। हमने बोला क्यों, हम सर से बात करके फिर आपको बताएंगे। तो उन्होंने दोबारा फ़ोन या कॉल नहीं किया हमारे पास। यदि इस तरह का फ़ोन आपके पास आए तो आप सतर्क रहे। आपने सुना कि जैसे राज समूह की जो पदाधिकारी महिला है उनके पास बैंक के मैनेजर बनके या फ्रॉड ICICI बैंक के अधिकारी बनके लोगों ने फ़ोन किया। ICICI बैंक या कोई भी बैंक हो वो आपके पास कभी भी इस प्रकार का फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन महिलाओं की जागरूकता की बदौलत और महिलाओं की सतर्कता की बदौलत उनसे होने वाले साइबर फ्रॉड से वो बच पाई। इसलिए मैं आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार प्रलोभन भरे लगातार सतत कई तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो जिस प्रकार राज समूह की महिलाओं ने अपनी सतर्कता के साथ उनको कहा कि हम अपने सर से कंफर्म करेंगे, हमारी मीटिंग आप 30 तारीख को होती है तो हम 30 तारीख के हिसाब से ही इसको कंटिन्यू करेंगे और 15 तारीख को आपको हम किस्त नहीं देंगे। तो ये बात भी उनकी सतर्कता की बदौलत वो बच पाई। तो आप लोगों से भी हम यही कहेंगे कि इस प्रकार की जानकारी अगर आपके साथ भी कोई अधिकारी बन के कॉल करे तो आप लोगों को सतर्क रहना है। आपकी सतर्कता और जागरूकता ही आपके साइबर फ्रॉड से आपको बचा सकती है। बायोमेट्रिक से अगर किसी ने आपका अंगूठे का निशान लगा लिया तो आपके खाते से पैसा निकल सकता है। पता है आपको कैसे निकलेगा? भाई आधार कार्ड नंबर अगर उसके पास हुए और अगर उसने, आप सो रहे या फिर आपके अनजाने में आपका अंगूठा अगर मशीन पे रख लिया तो आपके खाते से पैसा निकल सकता है ना। इसलिए ध्यान रखना, अनजान जगह पर कहीं भी आप अपने जो फिंगरप्रिंट है ऐसे कोई मशीन पे या डिवाइस पे ना रखें जब तक कि आपको जानकारी ना हो। और कोई व्यक्ति अगर आपको आधार कार्ड नंबर मांग के और मशीन पे अंगूठा लगा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको देखो कि वो पैसा तो नहीं निकाल रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि आजकल आपको बैंक खाता पर बताने की जरूरत नहीं है अगर आधार कार्ड और अंगूठा लगा दिया तो, क्योंकि अंगूठा किस में जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से, और आधार कार्ड किस में जुड़ा हुआ है, बैंक में। तो आपको बैंक का खाता बताने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम से आपके पैसे निकाल सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बता सकें। देखिए साइबर सिक्योरिटी कब होगी, जब सबसे पहले हम साइबर एजुकेट होंगे, उसके बाद हम अवेयर होंगे और उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी को सीख पाएंगे। ये एक बार में पूरा क्लियर नहीं होगा कि हम कहें कि साइबर सिक्योरिटी को हम सीख चुके, क्योंकि पहले हम साइबर एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको अवेयर होंगे और अवेयर होने के बाद हम साइबर सिक्योरिटी से अपने आप को फुलफिल कर पाएंगे और साथ में साइबर सिक्योरिटी के तरीकों को यूज में करके और खुद फ्रॉड से बचेंगे और लोगों को फ्रॉड होने से बचाएंगे। कुछ ऐसे तरीके हैं हम अचंभित रह जाते हैं, ना किसी को हमने ओटीपी बताया, ना ही किसी दूसरे तरीके को यूज में किया, फिर भी हमारे खाते से या फिर हमारे मोबाइल के वॉलेट से पैसा किसी के पास चला जाता है। आप लोगों को क्या कहें कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम क्यों हो रहे हैं और उसकी शुरुआत कहां से होती है? जब हम कोई स्मार्टफोन या फिर कोई डिजिटल डिवाइस यूज में लेते हैं तो हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स वहां पर छोड़ते हैं, किसी दूसरे के चार्जर से अपने मोबाइल को चार्जिंग नहीं करना है। ये बहुत लेटेस्ट तरीके के फ्रॉड्स हैं जो बहुत तेजी से आजकल हो रहे हैं, जो कवर करके बताएगा कि क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं। हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि हम बांसु को एक मॉडल के रूप में हर बार अलग अलग प्रोग्राम्स में बनाते आए हैं। तो साइबर क्राइम के क्षेत्र में बचाव करने के लिए और लोगों को जागरूकता के संबंध में भी हम लोग एक अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और आप सभी लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में एक प्रयास चल रहा है कि नाइलेज डिपार्टमेंट से एक आपका एग्जाम करवा के ऑनलाइन रहेगा वो, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और आपको एक मास्टर ट्रेनर का एक सर्टिफिकेट भी मिले, उसके लिए प्रयास चल रहा है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग स्कूल में बच्चों से और लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस जानकारी को उन लोगों तक भी साझा करें जो आपके ग्रुप में ऑडियो और एक बुकलेट है गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की हुई, वो आपको शेयर की है, तो उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है। और एक जानकारी लास्ट में और बताना चाहूँगा, अगर कई बार क्या होता है अनजान कोई व्यक्ति आपके फ़ोन में कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है 500 रुपये, 1000 रुपये, और फिर वो बाद में कॉल करता है कि मेरे से गलती से आपके पास ट्रांसफ़र हो गया, मैं कोई मेडिकल वाले को ट्रांसफ़र कर रहा था, आप ये मेरा पेमेंट मुझे वापस कर दो, रिक्वेस्ट करने लगता है। आप लोगों को सतर्क रहना है अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो। होता क्या है कि जब उन्होंने आपको पैसा भेजा तो उनकी प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल ऐड हो गई और जैसे आप वापस उसको भेजेंगे तो उसके पास प्रोफाइल में वो ऐड हो जाता है। और जब हम फोन पे गूगल पे से पेमेंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पॉपअप आपके पास डिस्प्ले होता है जहां हम पिन नंबर डालते हैं। तो आपको सतर्क रहना है उस सिचुएशन में, कभी जब वो टोकन मनी उसका वापस कर रहे हो तो आपको वहाँ अलर्ट रहना है और उसको यही कहना है कि ये पेमेंट अगर आपने गलती से किया है तो आप निकटवर्ती मेरे पुलिस स्टेशन पे आओ, तो वहाँ आपको पेमेंट दे दूंगा। आपको वो पेमेंट वापस रिटर्न अगर आप उसी मोड से करेंगे तो आपके खाते में जो पैसा है वो सारा कट के चला जाएगा। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि जब आपके पास पैसा आया तो उनके पास प्रोफाइल बन जाती है, वो लोग उस बैंक डिटेल के अकॉर्डिंग आपके खाते से पैसा पता कर लेते हैं और जब वो आप ओटीपी पिन एंटर कर रहे होते हैं उस सिचुएशन पे आपके पास एक पॉपअप डिस्प्ले होता है, आप सोच रहे हैं कि वही पॉपअप है जहां हमें पिन डालना है, तो आप दोबारा पिन डाल देते हैं और वो पैसा पहले वाला पैसा जो था वो वेरीफाइड वाला था, लेकिन दोबारा जब आप पिन डाल देते हैं तो आपके खाते से वो पूरा पैसा निकल के उसके पास चला जाता है। तो आपको इस बात के लिए भी सतर्क रहना है। धन्यवाद सर, आपने ये अवसर दिया युवा जागृति संस्थान को कि हम बांसु को साइबर फ्रॉड से बचाने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। हमारा पूरा एफर्ट्स रहेगा पूरी टीम का और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाए। धन्यवाद सर। इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग को पता चला होगा
तो कैसी रही वर्कशॉप, कैसी रही, पहले उसके लिए आपके फीडबैक लेना चाहेंगे? अच्छी थी सारी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होती, हम डेली उसमें काम दे रहे हैं और उसकी वजह से साइबर फ्रॉड के शिकार हम लोग हो जाते हैं। और ये केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कम पढ़े लिखे, जो अवेयर कम है। आप और हम जैसे जो पूरी तरह से अवेयर है, हम लोग भी कई बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो हम लोगों से भी 4 कदम आगे हैं। वो ऐसी ऐसी टेक्निक ईजाद करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और हमारे खाते में पूरा पैसा जीरो हो जाता है। हार्ड अर्न मनी है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं, इवन क्राइम्स, अदर क्राइम्स में भी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा आजकल प्रिवेलेंट हो गए। सेक्सटॉर्शन के बारे में आपने सुना होगा, वीडियो कॉल करेंगे, उसमें कोई भी अश्लील चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद उसको लेके लगातार ब्लैकमेलिंग करेंगे और पैसा आपसे वसूलेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ भी आए हैं। तो सेक्सटॉर्शन होता है। इसके अलावा बच्चों के पॉर्न वीडियो बना के उसको वायरल करने की धमकी देते हैं, उनको आप बहुत सारे लोग उसके नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, मतलब आपके और हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लिंक्स और ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे मैसेज SMS के माध्यम से आते होंगे, जिसको हम लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन कई बार हम गलती से उस लिंक को क्लिक कर देते हैं और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हमारा हो जाता है। और आप लोग उस क्वेश्चनर को भर के आप लोग वो सर्टिफिकेट ले लें और इस मुहिम को, इस साइबर सिक्योरिटी पखवाड़े को आप लोग सफल बनाएं। यही हमारी उम्मीद है, इसी उम्मीद से हमने आज ये स्टार्टिंग की है। और हमारे बहुत एक्टिव NGO है युवा जागृति संस्था, ये काफ़ी सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान अभी तक किया है। इसीलिए इनको हमने साथ जोड़ा है कि एक NGO के सहयोग से हम लोग कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो आगे भी हम लोग इनका सहयोग लेते रहेंगे इसी तरह से। अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, उसके बाद में और डिपार्टमेंट्स में भी और फील्ड्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका सहयोग लेके हम लोग आगे अपना काम करें। जी हैं, और आप सब जो ट्रेनिंग ली है, तो मैं समझता हूँ कि आज रात को 2:15 में आपने ट्रेनिंग ली है। ये कल परसों तक पूरे बानसूर के प्रत्येक गांव ढाणी तक ये ट्रेनिंग पहुँच जाए, क्योंकि आप सब यहाँ से जाने के बाद अपने विद्यालय में परिक्षेत्र में एक वर्कशॉप जरूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि साइबर सुरक्षा के मामले में पूरा बानसूर सुरक्षित रहेगा। एक सिंगल ऐसा नहीं कि सिंपल OTP रखा या फिर बायोमेट्रिक वाला पार्ट जो होता है उससे भी वो अंदाजा लगा लेते हैं। और पैटर्न लॉक है ना, उसकी बजाय तो आप नंबर लॉक रखो। पैटर्न लॉक में क्या होता है, जब बार बार आप स्क्रीन पे यूज करते हैं तो एक पाउडर आता है, उसको डालने के बाद वो जैसे उसको हटाएंगे तो पता चल जाता है आप क्या स्क्रीन के ऊपर प्रेस कर रहे हो, जिस तरह से पैटर्न लॉक लगाते हैं।